मन तू थकत थकत थक जाई, मन तू थकत थकत थक जाई। बिन थाके तेरो काज न सर है, फिर पीछे पछताई। मन तू थकत थकत थक जाई, मन तू थकत थकत थक जाई। बिन थाके तेरो काज न सर है, फिर पीछे पछताई। ये कबीर साहब का उपदेश का शब्द है, अनमोल शब्द है, शेयर जरूर करते जाएं आप लोग। कहते हैं मन को समझा रहे हैं सदगुरु के, तेरे मन तू कहाँ भटक रहा है, कहाँ किन बातों में खोया हुआ है। तू भटक भटक के थक थक के रह जाएगा, कुछ तू काम नहीं कर पाएगा। एक बार बैठ के सतगुरु की भक्ति कर ले, सतपुरुष को भज ले, उसके लोग चल। तो कहते हैं बिन थाके तेरा काज ना सर है, बिना थके बिना भक्ति करे तेरा काज नहीं सरेगा, तू आगे बढ़ नहीं पाएगा। और फिर पीछे पछताई, तो फिर पीछे पछताना पड़ेगा तुझे। जब लग तो कर जीव रहत है, तब लग पर्दा भाई। और टूट जाए ओट तिनका की, रसक रहे ठहराई। कहते हैं जब लग तू जीव रहता है, जब तक मनुष्य जीवन तुझे मिलता है, ये बहुत दुर्लभ है। कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। तरबर से पत्ता टूट गए, फिर बहुत ना लगता डार। जब तक तुझे मनुष्य जीवन रहता है, मानुष जीवन में रहता है, तब तक तो तू, कहते हैं तू अहंकार में भूला रहता है, मोह ममता में भूला रहता है। और जब लग पर्दा भाई, तुझे पर्दा चढ़ा रहता है, माया का मोह का पर्दा चढ़ा रहता है। और टूट जाए ओठ तिनका, जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा तब समझ में आएगा कि मेरा यहाँ कोई नहीं था। फिर जब चलने का समय आएगा तब समझ में आएगा कि मेरा जन्म व्यर्थ चला गया, मैंने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ में गवा दिया। कहते हैं टूट जाए ओठ तिनका की, रसक रहे ठहराई। और सकल तेज तज होए नपुंसक, यह मत सुन ले मेरी। ओ जीवत मृतक दशा बिचारे, पावे वस्तु घनेरी। कहते हैं सकल तेज तज होए नपुंसक, जब पूरा तेज तेरा चला जाएगा, छीड़ हो जाएगा, तो बिल्कुल किसी काम का नहीं रहेगा, तेरा ये शरीर छूट जाएगा। कहते हैं फिर तू जो तेज है, फिर तो तेरा जीवन नपुंसक की तरह हो जाएगा। यह मति सुन ले मेरी, ये मेरी सच्ची सीख सुन ले। जब तक का जीवन है तब तक का ही तेज है, तब तक का ही ये लोभ है, मोह है, अहंकार, इसके बाद कुछ नहीं है। और जीवत मृतक दशा बेचारे, कहती है जीते जी जीवत और मृतक की दशा अपने हृदय में धारण कर ले, कि जब तक जीवन है तब क्या है, और जब मर जाएंगे तब क्या होगा। तो ये पूरी दशा आपके हृदय में होनी चाहिए, धारण होनी चाहिए। और पावे वस्तु घनेरी, कहती हैं अगर भगवान की भक्ति कर लेगा, तो सतगुरु की भक्ति कर लेगा, तो वो पूर्ण मोक्ष स्थान सतलोक चला जाएगा। फिर जाने के बाद इस संसार में नहीं आना होगा, तो वो घनेरी वस्तु मिल जाएगी, पूर्ण मोक्ष वाला स्थान, शाश्वत स्थान तुझे मिल जाएगा, सतलोक मिल जाएगा। कहती या के परे और कछु नाही, कहते इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। या के परे और कुछ नाही, यह मति सबसे पूरा। और कहे कबीर मार मन चंचल, हो रहे धूरम धूरा। कहते हैं इस भक्ति के अलावा और भी कोई चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, यह मत सबसे पूरा, ये पूरी बात है। और कहे कबीर मार मन चंचल, इस मन चंचल को रोक के रख, इसको मार के रख, ये भागेगा, ये भक्ति पर आपको लगने नहीं देगा। फिर भी इसको जबरदस्ती श्रुत लगा, शब्द में श्रुत लगा, सतगुरु में श्रुत लगा, इसको पकड़ के फिर लिया, फिर सतगुरु के चरणों से जोड़ दे, फिर सतगुरु के शब्द से जोड़ दे, फिर सतगुरु के मंत्र से जोड़ दे, कुछ ना कुछ इसको लगाए रहा भक्ति पर, सेवा में जोड़ दे, ध्यान धारणा समाधि में जोड़ दे, कुंडलिनी में जोड़ दे। कहते कहे कबीर मार मन चंचल, हो रहे जैसे धूरा। कहते हैं जैसे धूर हो जाएगा ये मन। और कहते हैं जो मन के उस पर आश्रय, तो वो धूरम धूरा हो जाता, उसके हाथ में कुछ नहीं आता। एक शब्द और लेते हैं, प्रीत उसी से कीजिए जो और निभावे, बिना प्रीत के मानवा कहीं ठोर ना पावे। कहते हैं प्रेम उसी से करना चाहिए जो और निभावे,
प्रेम सच्चा प्रेम करना चाहिए सतगुरु से, अपने गुरु से सबसे ज़्यादा आपका प्रेम होना चाहिए, क्योंकि गुरु मोक्ष की धार है, गुरु मोक्ष का आधार है, बिना सतगुरु के कुछ होने वाला नहीं है। तो सच्चा प्रेम किससे करना है? गुरु से, जो और निभाव है, जो आपका इस जीवन में भी निभाएगा, जब जाएंगे आप शरीर छोड़ के तो ऊपर भी लोकों में निभाएगा। और बिना प्रीत के मानवा कहीं ठौर ना पावे, कहते हैं बिना प्रेम के कहीं ठौर नहीं है, तीनों लोकों में कहीं भी ठौर नहीं है, बिना सतगुरु के प्रेम के कहीं भी आपका ठौर नहीं है। और नाम स्नेही जब मिले तब ही सच पावे, और अजर अमर घर ले चले भवसागर नहीं आवे। नाम स्नेही जब मिले, नाम स्नेही कहते हैं सच्चा सतगुरु, पूरा सतगुरु, जिसे पूरा ज्ञान हो, पूरी विधि विधान हो, मंत्र हो, साधना हो, और काल जाल से निकलने के पास जिसके पास भक्ति हो, ऐसा कोई कहती है नाम स्नेही मिल जाए तो उसका नाम पकड़ के रह जाओ, उसकी नाम में धुन लगा लो, उसको नाम को बिल्कुल आप जीवन का आधार बना लो। नाम स्नेही जब मिले, जब जीवन में कभी अगर ऐसा कोई नाम स्नेही टकरा जाए, सतगुरु कह रहे हैं कि तब फिर वो अवसर नहीं छोड़ना। नाम स्नेही जब मिले तब ही सच पावे, तब सच्चा सच मिलेगा, वैसी नहीं है। और अजर अमर घर ले चले भवसागर नहीं आवे, कहती हैं अजर अमर स्थान ले जाएगा वो आपको, पूर्ण मोक्ष वाले शाश्वत स्थान सतलोक ले जाएगा। फिर इस भवसागर में नहीं आना होगा, इस काल की नगरी में नहीं आना होगा, इस मृत मंडल में नहीं आना होगा, फिर जीवन चढ़ के चक्कर में नहीं आना होगा, फिर जन्म मरण गर्भावस्था का कष्ट आपको नहीं भुगतना होगा, पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। अजर अमर घर ले चले भवसागर नहीं आवे, जो पानी दरियाब का दूजा ना कहावे, और हिलमिल एको है रहे सतगुरु है समझावे। जैस जो पानी दरियाब का दूजा ना कहावे, एक ही रहता है, एकाकार में रहता है दरिया का पानी, और हिलमिल एको हे रहे, सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि इस यहाँ पर आपको हिलमिल करके रहना है, भाईचारा बनाने के लिए रहना है, भाईचारा बनाकर रहना है। हम मानव, हम मनुष्य जीव हैं, एक मनुष्यता दिखाते हुए रहना है, सबको साथ लेके सबके साथ चल के आदर्श जीवन व्यतीत करना है। कहते हैं हिलमिल एको है रहे सतगुरु है समझावे, दास कबीर विचार के कह कह जतलावे, और आपा मिटे साहिब मिले तब वह घर पावे। कहते हैं दास कबीर विचार के, दास कबीर समझा रहे हैं विचार के, कह कह जतलावे, कह कह के जतला रहे हैं, समझा रहे हैं कि बेटा भक्ति कर ले, बेटा भक्ति कर ले। और आपा मिट साहब मिले तब वह घर पावे, आपा मिटे, अपना आपका अहंकार मिट जाएगा, आपकी मान सम्मान सब कुछ मिट जाएगा, आप आधीन हो जाएंगे, दीन हो जाएंगे, आपको उस घर की धुन लग जाएगी कि वास्तव में यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है, कोई अच्छा साथी नहीं है, कोई घर नहीं है यहाँ पर हमारा। तो कहती हैं आपा मिट और साहिब मिले, वो सच्चा साहिब मिल जाएगा, सतपुरुष मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा आपको। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वहाँ सतपुरुष रूप में भगवान बैठे हैं, ऊपर वे लोक में बैठे हैं, साकार बैठे हैं, सशरीर बैठे हैं, वहाँ जाने का अवसर मिल जाएगा, तब वो है घर पावे, तब वो घर मिलेगा। कहते वहाँ जाने के बाद कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, हंसा करत चौर सुर भूपा, और सतपुरुष दरबारा है, पूरा लिखा है कबीर साहब ने। हंस हम लोग हैं, अगर हम लोग भगवान के घर चले गए, सतपुरुष के घर चले गए, तो अपने कहते हैं भगवान की चौर करेंगे, चौर हिलाना होता है सम्मान से, हम लोग जो चौर हिलाए जाते हैं सम्मान में, नानक जी को हिलाते थे उनके शिष्य, तो ऐसी चौर हम लोग अपने सतपुरुष पे हिलाएंगे। वह घर पावे, जब हम उस घर में चले जाएंगे तब है। फिर ये उस घर में जाने के बाद ये काल का पूरा चक्र से दूर हो जाएंगे, काल की फर्द से हम लोग दूर हो जाएंगे, पूरा मोक्ष करके हम सतलोक में चले जाएंगे।
तो ये अमर कहानी है उस सत्य पुरुष की, अमर शब्द हैं उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के, सत्य पुरुष के, कबीर साहब की। तो ये ज़रूर शेयर करें, ये आदर्श हैं, आज के लिए हैं। नमस्कार।